नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा तीसरी का पाठ 11 जब मुझको सांप ने काटा, इसको हम पढ़ा चुके हैं। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की बात। नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? तो इन सब के हमको प्रश्नोत्तर देने हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको इन सब के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न था हमारा, नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गया? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, नाना ने देखा कि मेरी उंगली पर नीला निशान पड़ गया था। उन्होंने समझा सांप ने काट लिया, इसलिए सांप के कांटे का झाड़ फूक से इलाज कराने वाले आदमी के पास ले गए। दूसरा प्रश्न था हमारा, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? तो मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि बर ततैया ने काटा है। प्रश्न तीसरा है हमारा, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? तो इसका उत्तर लिखेंगे, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने एक पत्थर के टुकड़े से खोल का मुंह बंद कर दिया। मैंने ऐसा अनजाने में किया होगा, क्योंकि बच्चा नादान था ना। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बूढ़े आदमी ने सचमुच इलाज नहीं किया था। हम ऐसा इसलिए सोचते हैं कि तुम्हें सांप ने काटा ही नहीं था। प्रश्न पांचवा है हमारा, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मैंने इस कहानी का यह नाम इसलिए रखा क्योंकि नाना नानी तथा झाड़ फूक वाले ने यही समझा कि मुझे सांप ने काटा है। इस कहानी का शीर्षक झाड़ फूक या नाना नानी की नासमझी भी हो सकता है। अब उई माँ। कहानी में लड़के को बर काट लेती है। बर का डंक होता है। कुछ और कीड़े जंतुओं का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, मधुमक्खी भी डंक मारती है, बिच्छू भी, और ततैया। कहानी में बर्ड था ना, ततैया जो डंक मारती है। तुम्हारी बात। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता न सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। इसका उत्तर हमें खुद अपने मन से लिखना है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें उत्तर लिखा है, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब मैं मम्मी को यह बताना चाहती थी कि मुझे किसी ने नहीं मारा, बल्कि यह चोट मुझे गिरने से लगी है, लेकिन बता नहीं सका। दूसरा प्रश्न है हमारा, क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? यदि आपने सांप देखा तो हाँ लिखिए, नहीं देखा तो ना लिखिए। सांप ज़्यादातर लोगों ने चिड़ियाघर में देखा है और मुझे देखकर डर लगता है, क्योंकि सांप देखने में डर तो लगता ही है। प्रश्न नंबर तीसरा, अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वो क्या करेंगे? तो अपने घर पर पूछने पर पता चला कि यदि सांप को काट ले तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाएंगे, वह जहर उतारने का हर संभव प्रयास करेंगे। अब क्या करें? तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले ततैया? तो हम ततैया काटने पे हमेशा लोहे की चीज़ से उस स्थान को रगड़ देंगे। यदि नौसादार हो तो वह लगा देंगे। तो क्या होता है बच्चों कि लोहे की चीज़ से रगड़ने से ना सूजन नहीं आती और दर्द भी कम हो जाता है। और किसी को चोट लग जाए तो उसे प्राथमिक सहायता देंगे, पट्टी बांधेंगे और फिर अस्पताल ले जाएंगे। किसी की आँख में कुछ पड़ जाए तो उसकी आँख की ऊपरी और निचली पलक को हल्के से पकड़ के हिला देंगे, बस स्वच्छ पानी से उसकी आँख धुलवाएंगे। किसी की नाक से खून बहने लगे तो उसे पीठ के बल लिटाकर सिर नीचे झुका देंगे और सिर पर ठंडा पानी डालेंगे। ये घरेलू नुस्खे होते हैं जो हमको अस्पताल जाने से पहले अचानक में करने पड़ते हैं। जरा सोचो तो, नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीज़ों में सांप छिप सकता था? तो जैसे टूटी हुई हंडिया में, घास फूस में, टूटे फूटे बर्तनों में, टूटे फूटे खिलौनों में, जो हमारे आंगन में आसपास पड़े रहते हैं। तो कहीं भी सांप कोने में जाकर या झाड़ियों में या जो टूटे फूटे बर्तन पड़े रहते हैं उनमें घुस सकता है। वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? तो नारियल का इस्तेमाल करने के बाद खोल को किसी ने अहाते में फेंक दिया होगा, है ना? तो सांप उसमें जाकर छुप गया। फिर घर के हिस्से नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित है, उन पर घेरा लगाओ। घर से संबंधित मतलब जो घर से संबंध रखते हैं। जैसे इसमें लिखा है अहाता, तो अहाता मतलब हमारा आंगन होता है, आंगन है, बरामदा है, ठीक है, आला है। और जो घेर नहीं होता, सीढ़ी हमारे घर में होती है, रसोई हमारे घर में होती है, छज्जा होता है, दालान होती है ना? इस तरह इन पर गोला लगाना है। जैसे जीना, जीना मतलब क्या होता है? जीना मतलब होता है सीढ़ी। छत, छत होता है अटारी जो
कच्चे घरों में बनती थी। सड़क नहीं है और ये अस्तबल नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार ये क्या है, नहर, पुलिया, जौहर, डाकघर ये नहीं है। टाण भी, जहाँ हम कपड़े वगैरह टांगते ना उसको हम टाण बोलते हैं, वो भी है। और कमरा भी रहता, मुंडेर भी रहती है। क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया, तो मतलब है इसका सांप क्या हो गया, जहाँ गायब होना मतलब छिप गया। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सांप पास की झाड़ी में छुप गया। वह झट मुझे गोद में उठाकर भागे, मतलब वह जल्दी से मुझे उठाकर भागे। अब बच्चा खतरे से बाहर है, अब बच्चा सुरक्षित है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी, मतलब नाना ने उसके इलाज के बदले में बहुत सी चीज़ें उपहार में दी। कैसे कहा, अलग अलग निशानों से पता चला कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ, अब इन्हें बोल कर देखो। तो जैसे पूरी बात हो जाती तो पूर्ण विराम लगाते, कम होती तो अर्धविराम लगाते, या जैसे प्रश्नवाचक रहता तो क्वेश्चन मार्क लगाते, ठीक है। इस तरह इसमें लगाना है। तो नानी चीख उठी, ये हमारा पूर्ण विराम नहीं, इसको हम बोलते हैं विराम बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन टाइप का रहता है। नानी चीख उठी डर टाइप का रहता है। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, पूर्ण विराम। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, पूर्ण विराम। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी, मतलब ये क्वेश्चन कर रहा ना हमसे, प्रश्नवाचक बोलते। क्या तुम बाजार चलोगी, प्रश्नवाचक है ना, आह कितनी मीठी है। क्या कहोगे, तुम लड़के को क्या कहोगे, कारण देकर बताओ। तो लड़का कैसा था, निडर था, नादान था, होशियार था, शरारती था, डरपोक था या शर्मीला था। याद रखो वह खोल में सांप लेकर भागा था, तो हम उसको शरारती भी कह सकते हैं, पर वह नादान था। क्योंकि यदि नादान नहीं होता तो उसको क्या पता कि सांप का भी डर रहता है, तो वो उसको लेकर नहीं भागता। तो दो दो बार सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। मतलब है यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ धीरे शब्द को दो बार इस्तेमाल किया है। ऐसे ही कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाना है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, जैसे चलते चलते लिखा है यहाँ पर, तो चलते चलते लिखा है, तो इस पर से हमको वाक्य बनाना है। वह चलते चलते गिर पड़ा। फिर पीछे पीछे, तुम पीछे पीछे क्यों चल रहे हो, धीरे 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 चलो, अलग अलग तुम दोनों अलग अलग आना, गरम गरम, गरम गरम समोसे खाओ। इस तरह ये, और ये भूल भुलैया ये आपको खुद करना है। इस लड़के को इसकी दादी तक पहुंचाना है, तो इसके लिए हमको रास्ता चुनना। इधर से चुनेंगे तो रास्ता, ये तो हमारे यहाँ बंद हो गया, तो ये हमारा गलत है। तो इसको रास्ता देख रहा है, ये भी देखो गलत है। तो ऐसे जाना है कि जहाँ रास्ता बंद ना हो। देखिए इस तरह बना है, ये लड़का इस तरह उसकी दादी के पास पहुँच जाएगा, राइट, ठीक है। इस तरह हमारे ये प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद बच्चों।